हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी कंप्यूटर सेंटर में। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी परीक्षा के लिए। यदि आप ट्रिपल सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें और समझें कि कैसे इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यदि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आपका 1 नंबर ट्रिपल सी परीक्षा में पक्का, और पास या फेल होने के लिए 1 नंबर ही काफी होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो मॉड फंक्शन के साथ। सबसे पहले हम इसको फार्मूला या फंक्शन से समझेंगे, उसके बाद हम इसको मैनुअल ट्रिक से देखेंगे, क्योंकि माइनस वाले सवाल जो होते हैं वो मैनुअल ट्रिक से ही आपको सॉल्व करने हैं। लेकिन मैं उससे पहले एक आध चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि जो भी फंक्शन या फार्मूला हम एक्सेल के लिए समझ रहे हैं वो आपको लिब्रे ऑफिस कैल्सी में भी सेम कार्य करेंगे। यानी कि जो मॉड फंक्शन आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूं वो आपको लिब्रे ऑफिस कैल्सी में भी सेम वर्क करेगा, यानी कि सेम रिजल्ट देगा। जिस ट्रिक से हम मॉड फंक्शन एक्सेल में सॉल्व करेंगे उसी ट्रिक से आप लिब्रे ऑफिस कैल्सी में भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मॉड 22,5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा और एम ओ डी मॉड लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 22,5 लिख दिया। अब लिखने के बाद आपको एंटर दबाना है। तो क्या आंसर आया 2, यानी कि मॉड 22,5 का रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। कैसे आएगा ये हम अभी मैनुअल ट्रिक से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम चारों क्वेश्चन को अपने फार्मूला से देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम उसको मैनुअल ट्रिक से समझते जाएंगे और ये देखते जाएंगे कि कैसे हम मैनुअल ट्रिक से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, मॉड लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, -22,5 लिखेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आया हमारा 3, यानी कि पहले का आंसर 2 आया और इसका आंसर 3 आया। आपको जो मैं कंडीशन बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनिएगा। जब भी दोनों संख्याएं पॉजिटिव की होंगी तो उसके लिए कंडीशन अलग होगी। जब एक संख्या, चाहे ब्रैकेट के अंदर वाली एक संख्या माइनस की होगी और एक संख्या पॉजिटिव होगी, चाहे आपका डिवीजर हो चाहे आपका डिविडेंड हो। अब 22,5 में डिवीजर क्या है हमारा, यानी कि भाजक क्या है, 5 है, और डिविडेंड यानी कि भाज्य क्या है हमारा, 22 है। तो इनमें से हमें ये याद रखना है कि कौन संख्या माइनस में है, कौन संख्या प्लस में है। तो इसके हिसाब से आपकी ट्रिक काम करने वाली है, आगे जो मैनुअल ट्रिक है। ठीक है। और जब दोनों संख्याएं यानी कि डिवीजर और डिविडेंड दोनों माइनस में होते हैं तो मॉड 22,5 का जो ट्रिक थी, यानी कि जो आंसर आया था उसी से आपका सॉल्व होगा। तो चलिए फिलहाल तो हम फॉर्मूला से समझते हैं इसको। इक्वल टू एम ओ डी, मॉड लगाया और ब्रैकेट लगाया मैंने और 22,-5 लिखा, ब्रैकेट बंद किया और एंटर दबाया। अब इसका आंसर -3 मारा। तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कभी 2 आ रहा, कभी 3 आ रहा, कभी -3 आ रहा। अब चौथे वाले का भी देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इक्वल टू लगाया मैंने, एम ओ डी लिखा, ब्रैकेट लगाया और -22,5 माइनस का लिखा और ब्रैकेट बंद किया और एंटर दबाया। अब इसका आंसर -2 में आया। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, जब दोनों संख्याएं पॉजिटिव की हैं तो आपका आंसर 2 में है, 2 आ रहा है। ठीक है, और वो भी प्लस का। ये देखो दोनों संख्या आपकी सेम है, -22 -5, इसका आंसर भी 2 आ रहा है, लेकिन आ किसका रहा है, माइनस, क्योंकि दोनों किस में लगा है, दोनों संख्या में क्या लगा है, माइनस, तो इसलिए इसका आंसर माइनस। तो पहले वाली की ट्रिक और चौथे वाले क्वेश्चन की ट्रिक सेम ही होगी, बस माइनस का फर्क है, क्योंकि दोनों संख्या पॉजिटिव में है तो आंसर किस में आया, रिजल्ट किस में आया, पॉजिटिव में आया। जब दोनों संख्या माइनस में तो आंसर किस में आया, माइनस में आया। तो इन दोनों की ट्रिक तो आपको सेम ही है, बट इन दोनों की ट्रिक आपकी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम समझेंगे अभी जस्ट इस क्वेश्चन में। पहले वाले को देख लेते हैं सबसे पहले। 522 क्या है हमारा, डिविडेंट है, 5 क्या हमारा डिवीजर है। अब 5 चौक कितना होता है, 20, माई 5 4 या 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। अब हमें सभी को पता है, बचपन में हमने गणित में भाग किए थे, तो 22 में से 20 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो 2 हमारा क्या होगा, रिजल्ट, यही आंसर मैच कर रहा। अब जो रिमाइंडर होता है, यानी कि डिवीजर से जब डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा, यानी कि रिमाइंडर ही कहलाता है मॉड। तो हमारा मॉड क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 ही आपका क्या दिखा रहा है यहाँ पे, रिजल्ट। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या है, 2, तो वही आपका रिजल्ट है। यानी कि दो, ये पहली ट्रिक से ये वाला समझ गए आप लोग, समझ में आया, क्लियर है। अब हम देख लेते हैं लास्ट वाली ट्रिक। लास्ट वाली ट्रिक क्या है, लास्ट वाली ट्रिक में -22 है ये, और ये क्या है, -5 है।
यानी कि 5, ये डिवीजर भी क्या है आपका माइनस में और डिविडेंड भी क्या है आपका माइनस में है। तो उस केस में आपको सेम ही करना है, 22 से 20 को क्या करना है माइनस, तो आपका 2 आएगा, यानी कि माइनस का 2 आएगा। ठीक है, क्लियर। सब जैसे 22 में से यहाँ पे 20 गया तो कितना बच रहा 2। जब संख्या दोनों पॉजिटिव में है तो आंसर तो पॉजिटिव में आएगा, जब संख्याएं दोनों किस में है नेगेटिव में, तो यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, ये +2 की जगह -2 लिख देंगे। तो ये आपका ये भी क्या हो गया, इस ट्रिक से मैच कर गया ना। तो ये दोनों ट्रिक आपकी लगभग सेम ही है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों संख्याएं माइनस की हैं, दोनों संख्या पॉजिटिव की। जब दोनों संख्या माइनस की होंगी तो आपका आंसर माइनस में आएगा, जब दोनों संख्या आपकी पॉजिटिव में होगी तो आपका आंसर यानी कि रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब जो आपको समझना है सबसे इंपॉर्टेंट, जब हमारा डिवीजर यानी कि कॉमा से पहले की संख्या माइनस में हो तो क्या करते हैं, अब जब डिविडेंड हमारा माइनस में तो क्या करते हैं, यानी कि 22 कॉमा -5 तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मॉड -22 कॉमा 5। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सब आपको भाग तो देना ही है, ठीक है, बस आपको एक चीज याद रखनी है कि अब हमारा डिविडेंड किसका है, माइनस का है। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में ताकि आपको याद रहे किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, डिविडेंड हमारा किस में है, माइनस में है। अब 5 4 या 20 तो होगा ही, तो ये -22 और क्या है आपका प्लस का 20 है। तो आपको इस केस में जो भाग हम बचपन से करते आ रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए आपको भूल जाना है, आपको बस इसको यानी कि -22 को और 20 को प्लस कर देना है। तो याद रखो जब प्लस कर रहे हैं तो जो बड़ी संख्या किसमें है हमारी, माइनस में है, किसमें है, माइनस में है। तो प्लस करेंगे तो आंसर भी किसमें इसमें आएगा, इसका भी जो ये जो आएगा 2 वो किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसको माइनस में लिख दिया मैंने। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, अब अभी हमारा आंसर नहीं हुआ, अब हमें क्या करना है, जो डिवीजर है यानी कि 5 है और जो आपका रिमाइंडर आया -2, इन दोनों को प्लस करना है। यानी 5 मैं यहाँ पे नीचे करके दिखा रहा हूँ, 5 आपको 5 में क्या करना है, प्लस करना। प्लस क्यों करना है, क्योंकि हमें एक ट्रिक है हमारी, ठीक है। तो हमें 5 में प्लस करोगे यानी कि अब वो संख्या किसमें है, पहले से ही माइनस में है, तो 5 -2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 3। 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3। तो वही आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। नहीं समझे, देखो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। अब 5 5 लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस लगाया और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा -2, ठीक है, -2 लिखा। अब देखो 5 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या, लेकिन माइनस में, तो 5 में से 2 कितना गया, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 में 2 गया कितना बचेगा, 3। तो 3 ही तो आपका आंसर है -22,5 का। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मैच कर गई ट्रिक, ठीक है, तो आंसर भी मैच कर गया, यानी कि ट्रिक भी आपकी क्या है, काम कर गई यहाँ पे। तो ये ट्रिक आपकी चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आप इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं मॉड 22 कॉमा -5। अब मॉड 22 कॉमा -5 क्या है, आपको सेम ही ट्रिक से सॉल्व करना है। उसके लिए आपको ये देखना है कि माइनस किसमें है, इसमें है। अब यहां से हटा देता हूं मैं माइनस, ये हटा दिया मैंने यहां से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें माइनस लगा देना है 5 के आगे, ताकि आपको ये पता रहे हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट में लगा दिया। अब देखो 5 4 या 20, ठीक है। अब इसमें आपको ये तो हटा दो पहले, इसमें आपको क्या करना है, 2 लिख देना है यहाँ पे सिंपल। 5 4 या 20, अब रिमाइंडर कितना बचा, 2। अभी भी ये आंसर आपका आंसर नहीं है। अब आपको क्या करना है, -5 यानी कि डिवीजर को और रिमाइंडर को जोड़ना है, यानी कि -5 प्लस क्या करना है, 2 करना है, -5 और प्लस 2 करना है आपको, ठीक है। तो कितना आएगा, -3। यहाँ पे -3 आया, तो वही आपका यहाँ पे आ रहा आंसर। यानी कि जब हमारा डिवीजर माइनस का होगा तो माइनस में वैल्यू आ गई, पर आएगी कैसी वो मैंने आपको बता दिया है। समझ में आया आप लोगों को। आई थिंक आपको मॉड फंक्शन में चारों तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए समझ में तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं और किसी माध्यम से यानी किसी ऑनलाइन माध्यम से या लाइव क्लास के माध्यम से आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा दूंगा कि कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिपल सी परीक्षा में इसका क्वेश्चन आता जरूर है।
यदि आपको कोई समस्या आई हो, अब कोई चीज समझ नहीं आया हो इस वीडियो में, या कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कृपया करके जरूर करें, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो एग्जाम में, आपका एक नंबर पक्का हो जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया करके इस क्वेश्चन को जरूर 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 कर लेना, नहीं तो आपका एक नंबर चला जाएगा। और आता जरूर है क्वेश्चन इसका। तो चलिए हम एक और देखते हैं, जब हमारा कोई भी इस तरीके से टेबल बनी हो उसमें मॉड फंक्शन कैसे इस्तेमाल करेंगे। सिंपल है, आपको क्या लिखना है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर है कोई भी, यानी कि डिविडेंड है, और एक डिवाइड बाई किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजर है, तो रिमाइंडर कितना आएगा देखते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, एम ओ डी लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, और फिर मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है, और फिर ब्रैकेट को बंद किया। अब एक साथ अब क्या करें, अब यहाँ पे क्या है, एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद क्या है, 1 आया। तो अब एक साथ क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, यानी कि सबके आंसर आपके सामने आ गए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो में जो भी मैंने मॉड फंक्शन बताया और जिस तरीके से बताया, जिस ट्रिक से बताया, वो ट्रिक भी आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।